यहाँ पर देखते हैं संवहन का प्रयोग, है ना। तो संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है जिसमें अणु ऊष्मा को लेता है, फिर कहाँ चला जाता है, ठंडे इलाके में, फिर ठंडा वाला नीचे आता है, ठीक, वो भी गर्म होता है, ऊष्मा लेता है, वो भी चला जाता है। ऐसी चीजें होती हैं हवा और किसके साथ है, पानी के साथ। तरलों के साथ कौन सी क्रिया होती है, संवहन। ठीक है, समझ में आया। उसमें भी मैं बताया था कि जैसे आप पानी को गर्म करते हो और ये पानी भरा है, तो पानी के जो छोटे छोटे कण हैं ऊष्मा लेते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, ऊपर वाले कहाँ आ जाते हैं, नीचे, फिर ऊष्मा लेके ऊपर, फिर नीचे, वैसे ऐसे घूमना चालू करते रहते हैं, ऊष्मा लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हवा भी है कि जैसे हमारी गर्मी ली, मैं यदि हमारे शरीर से गर्मी निकल रही तो गर्मी ली और गर्मी लेके यहाँ वहाँ भाग गई, तो ठंडी हवा फिर हमारे पास आई, वो भी गर्मी ली, लेने वाले हमारे पास बहुत लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। ये जो मैं उदाहरण दिया ये सभी किसके उदाहरण हो गए, संवहन के। तो यहाँ एक है प्रणोदित संवहन। प्रणोदित का मतलब जबरदस्ती, फोर्स लगा के, है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो संवहनी धाराएं होती हैं कैसे तैयार होती हैं, कृत्रिम रूप से, है ना। ये किसी मशीन के द्वारा हम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रक्त का परिसंचरण भी एक तरह, उसको भी लिख देता हूँ, रक्त का परिसंचरण भी एक तरह से क्या है, प्रणोदित है। ठीक है, जैसे हम कूलर लगाते हैं तो कूलर क्या बोलता है यार, हम सोचते हैं कि हवा को भगाएं तो उसमें पंखी चलती है, तो पंखी चलती तो हवा को चलाता है। हवा का चलना, पानी का चलना, ये सब क्या कहलाता है, संवहनी धाराएं। तो भाई या तो अपने से चलो, नहीं हम ऐसा ऑपरेशन कर देंगे कि तुमको चलने पड़ेगा। तो जो कूलर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पंखा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सीलिंग फैन है उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, ये चलता है तो हवा बहना चालू हो जाती है। हवा की बहना ही क्या कहलाता है, संवहनी धाराएं कहला गई। ठीक है, तो ये हम किसी मशीन से कर रहे हैं, कूलर है, पंखा है, एसी है। अब ये कमरा है, यहाँ पर मैं हीटर लगाऊं, इस कमरे को गर्म करूं तो गर्म अपने आप न हो जाता है, हीटर आसपास की हवा को गर्म करता है। जब हवा गर्म हो जाती है तो कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हीटर के पास जो जाती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हीटर लगा दिया, रूम वाला हीटर लगा है। अब ये मेरा इतना बड़ा कमरा है, बढ़िया दरवाजा और बाजा बंद करके मैं सोचता हूँ कि मेरा कमरा हो जाए ऐसा कि बिल्कुल गर्म हो जाए। तो क्या होता है, जो यहाँ की हवा होती है, जैसी ये हवा है, ये इससे टकराई, गर्म होगी, गर्म होके कहाँ आएगी, भाग आएगी ठंडे की ओर, फिर दूसरी वाली जाएगी, वो भी गर्म होगी, फिर इधर आ जाएगी। इस तरह से पूरी हवा क्या हो जाएगी, गर्म, और गर्म हो जाएगी तो हमारा कमरा हो गया गर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, संवहन ना हुआ कि हवा का कण इससे गर्मी लेता है, ठंडे भाग में चला जाता है, पूरा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो चाहे हम हीटर यूज करते हो, रूम हीटर या एसी यूज करते हो, तो इनमें भी उपयोग होता है। ये रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो जब चलती हैं तो गर्मी निकालती हैं। उन मशीनों को ठंडा करने के लिए उनके चारों तरफ पानी बहाया जाता है। जैसे मान के चलो कि ये मशीन है, अब ये मशीन क्या होती है, गर्म होती है, तो इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे कि यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, ये घूम के आएगा। अब ये पानी निकल गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे पानी डालते जाते हैं, तो इसकी गर्मी को क्या करता रहता है, वो खींचता रहता है। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई मुझे लगता है, चेहरा देख के ऐसे लग रहा है कि बीमार हो गए तुम मेरे बताते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मशीन है ना, इंजन है, इसमें गर्मी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हम एक नली से ऐसे ऐसे कवर कर दिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ नीचे बना दिए हैं क्या, टंकी। यहाँ पर पानी की क्या है, टंकी है। अब क्या होता है, मशीन लगा दिए हैं, तो ये मशीन पानी को इधर भेजता है, तो पानी इससे टकराएगा, दीवार से टकराएगा, तो इसकी गर्मी को क्या करेगा, खींच लेगा, इसको ठंडा करेगा। इस तरह से गर्म पानी फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, कुछ देर रहेगा तो फिर ये कुछ पानी ठंडा हो जाएगा, फिर इस तरह से चक्कर चलाता रहता है। तो ये इंजन जो होता है गर्म नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटर, इंजन को ठंडा करने वाला। तो यहाँ भी संवहनी धाराएं ना हो गई, है ना। इसमें क्या है, संवहनी धाराएं हैं। कूलेंट जो इसको ठंडा करने का काम करता है, वो भी क्या होता है, कूलेंट होता है। उसमें भी रक्त का परिसंचरण है ना। तो हमारे शरीर में खून बहता रहता है, अच्छी बात है, जिंदा है हम लोग, ठीक है। तो बहता है तो करता क्या है, ये जब बहता है तो हमारे शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। जैसे मान लो कोशिका है, अब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी बना, गर्मी भी बनी, है ना।
अब वो दोबारा भी गर्मी बनी, तिबार तो कोशिका जल ना जाएगी यार। फिर से देखो, हम बोलते हैं कि ये जो C6 है, H12 है, O6 है, 6O2, इसका जो है श्वसन हो रहा है। ये किसके भीतर हो रहा है? कोशिका के भीतर। जब कोशिका के भीतर निकलता है तो इसमें क्या होती है? ऊष्मा। और ये ऊष्मा यदि वहीं की वहीं रह जाए तो कोशिका जल जाएगी। तो खून क्या करता है? उस ऊष्मा को खींच करके पूरे शरीर में दौड़ाता है, और जब दौड़ाता है तो हमारा शरीर उस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे शरीर में ऊपर वाले ने पंप फिट किया है, ऐसे अपने आप नहीं आता कि ले भाई उसमें चले जा। ठीक है, ये कृत्रिम रूप से हो रहा। हमारे यहाँ क्या लगा है? पंप। वो पंप जो है हृदय काम करता है, शरीर से खून को इकट्ठा किया, फिर भेजा, फिर इकट्ठा किया। तो खाना के साथ साथ ये ताप का भी नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखता है। ठीक है, मान लो कोई भाग ठंडा हो गया, तब तक यहाँ से ऊष्मा निकली, खून जो है लेके आया, ले भाई गर्मी मत ठंडा, तो ऐसे करके तो घूमता रहता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रणोदित संवहन। जिसमें हम कोई मशीन या इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक, अगला हमारे पास होता है क्या? प्राकृतिक संवहन, जिसमें संवहनी धाराएं किस रूप से उत्पन्न होती हैं? प्राकृतिक रूप से। जैसे आंधी तूफान आना, मानसून का आना, समुद्री हवाएं आना, स्थलीय हवाएं आना, व्यापारिक हवाएं, ये हवाओं का जो चलना है वो किसके कारण हो रहा है? प्राकृतिक संवहन के लिए। मानसून को नहीं बोलते हैं कि हम अपने से पैदा नहीं कर सकते हैं कि भैया इस साल पानी कम बरसा है, एक काम करो आ जाओ बरस जाना थोड़ा हमारे यहाँ, ऐसे फोन करने से काम नहीं चलेगा। वो प्राकृतिक रूप से जब ऊपर वाला चाहेगा तब होगा। तो होता क्या है देखो, इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा अड्डा बना लूँ ना। डू यू नो अड्डा? अच्छा ठीक है, तो ये जगह बन गई। यहाँ क्या होता है ये देखो, ये समुद्र है, मान लो इतना छोटा तो होता नहीं है, पर इसको समझो, जूम करके देख लो, बड़ा है समुद्र। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सूरज भगवान है ना, गर्मी देखने से चूकते नहीं, बराबर सबको गर्मी दे रहे हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी में पड़ती हैं तो पानी क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो जो ऊपर की सतह का पानी है वो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। ये वाष्प बनेगा तो हवा के साथ ये उधर की ओर आता है, धरती की ओर। क्यों आता है? कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडे की ओर जाती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो कहाँ की ओर जाती हैं? गर्म। माने कहना चाहिए समुद्र से हवाएं जमीन की ओर आती हैं, और जमीन की हवाएं कहाँ की ओर जाती हैं? समुद्र की ओर। माने ये भी बोलता है कि भैया मुझे भी गर्म होना है, तुम यहाँ चलो। फिर वो गर्म होकर ऐसे चक्कर चलाती है। तो ये जो पानी की बूंदें हैं यहाँ आ गई तो ये क्या बन गई? बादल। और बादल आते हैं तब ये बरसात होती है, ये मानसून इस तरह से काम करता है। तो ये किस तरह का संवहन कहलाया? प्राकृतिक संवहन कहला गया, है ना। तो समझ में आ रहा है कि सूर्य की किरणों से समुद्र का पानी गर्म होता है, जिससे वाष्प बनती है। वाष्प बनती है तो वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर से हवाएं यहाँ जमीन की ओर आती हैं, और जमीन की हवाएं उधर की ओर जाने लगती हैं, जिससे मानसून आ जाता है। ठीक है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। गर्म हवा हमेशा कैसे उठेगी? ऊपर। मान लो ये मोमबत्ती है, इसमें आग लगा दूं तो ये मोमबत्ती की लौ कहाँ जाएगी? ऊपर। ऐसा कर दूं तो ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी। ऐसा कर दूं तो ऊपर जाएगी। काहे जाएगी? इसका मन पड़ रहा है इसलिए नहीं, इसलिए जाएगी क्योंकि जब वो जलती है तो आसपास की हवा को गर्म कर देती है, और हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। इसलिए उसको भी लिए जाती है कि मैं तो चल रही हूँ, मेरे साथ तुम भी चलो। दोस्ती इनकी इतनी पक्की रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितनी भी ये हवाएं चलती हैं ये कैसी होती हैं? प्राकृतिक संवहन। तो क्वेश्चन आ जाता है, मानसून किसके कारण होता है? संवहन के कारण, चालन के कारण, विकिरण के कारण। किसके कारण? संवहन के कारण। ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर देखो, कमरों में खिड़की और वेंटिलेटर क्यों लगाए जाते हैं? भैया ये मेरे कमरे में देखो, यहाँ पर लगी है क्या? खिड़की भी, और ऊपर क्या लगा है? वो वेंटिलेटर भी, ऊपर वाला वेंटिलेटर कहलाता। क्यों लगाया हूँ? उजेला तो इससे आ रहा है, उसकी क्या जरूरत? हवा भी इससे आ रही है, उसकी क्या जरूरत? पैसा ज्यादा था, सोचा लगा देता हूँ, कहाँ खर्च करूंगा है ना। ऐसा नहीं है, इसके पीछे का साइंस देखो। इसके पीछे का साइंस ये है कि हम लोग बैठे हैं तो हमारे शरीर से गर्मी निकलती है, और गर्मी निकलेगी तो हवा भी क्या होगी? गर्म। तो गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। उसको रास्ता चाहिए निकलने के लिए, कहाँ से? ऊपर से। जब वो ऊपर से जाएगी तब ना दूसरी आएगी।
तो ठंडी हवा कहाँ से आती है? नीचे से। और गर्म हवा कहाँ से जाती है? ऊपर से। इसलिए हमारा कमरा फ्रेश बना रहे, ताज़ा बना रहे। हमको फिर इस तरह से जब हम व्यवस्था करते हैं, उस कमरे में सोते हैं, तो हमको घुटन महसूस नहीं होती। आप सोचो कि ऊपर रोशनदान ना, वो वेंटिलेटर ना हो, खिड़की भर हो, और आप जो है कूलर लगा लो बाहर से, तो आपके कमरे में उमस पैदा होगी, चिपचिपाएगा आपका शरीर। लेकिन आपके कमरे में वो भी हो रोशन, वो क्या कहते हैं, वेंटिलेटर, तो क्या होगा? जो गर्म हवा होगी, फालतू की हवा होगी, ऊपर से चली जाएगी बाहर, और यहाँ से ताज़ी ताज़ी हवा आएगी। आप भी ताज़ा ताज़ा महसूस करोगे, बासी जैसे आपको न लगेगा। ठीक है, जान गए? तो यहाँ पर पूछ देता है कि कमरों में खिड़की और वेंटिलेटर क्यों लगाए जाते हैं? तो क्या बोलोगे? गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए वो कहाँ से जाती है? वेंटिलेटर से। और जो ताज़ी हवा है वो कहाँ से आती है? खिड़की से। इसलिए हमारा कमरा ताज़ा बना रहे, फ्रेश बना रहे, अच्छी वायु मिले, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस किसके अंतर्गत आ गई? संवहन के। संवहन क्रिया को बनाए रखने के लिए, यदि हम सिंपल सा कहें तो संवहन को बनाए रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, विकिरण वाला भाग